जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन्स गैलरी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, ज़्यादातर फेसबुक पे जो है ना वो कल जो उस्ताद मिठू लाली साहब बाजी जीते हिट की, तो बड़े बैड कमेंट्स मैंने पढ़े। क्योंकि मेरा भी जो सा पेज है अभी रिसेंटली बनाया है मोहम्मद करीम ऑफिशियल के नाम से, तो ग्रुप्स वगैरह काफ़ी सारे ज्वाइन किए हुए हैं, 9-10 तकरीबन। तो उसमें बहुत सारे जो उनसे है ना इंतशार फैलाने वाले जो लोग हैं, उस्ताद मिठू लाली साहब के जो फ़ैन हैं, उन्होंने बड़े बड़े यानी कि ना कह लें कि नेगेटिव कमेंट्स और सर पे उठाया हुआ उन्होंने पूरा सोशल मीडिया। अभी सिर्फ कल की हिट वो जीते हैं, ठीक है, और एक हिट मेरे ख्याल से पहले जीते होंगे वो। तो देखें, ये बात जो उनसे है ना ये होती है नसीबों की। अल्लाह ताला जिसको चाहें इज़्ज़त दें, जिसको चाहें ज़िल्लत दें, ठीक है। अब बात ये है कि कल वो बैठते वक्त देख लिया उन्होंने परिंदा। मेरे ख़्याल से उस्ताद मलक मुंतज़र मेहंदी साहब का जो 7वां कबूतर था, 8 बज के कुछ मिनट पे जो मादी आई हुई थी और बिल्कुल जाल के साथ लगी हुई थी। तकरीबन वहाँ पे सुनने में आया है, पापा भी गए हुए थे और बाकी भी काफ़ी सारे दोस्त गए हुए थे। उन्होंने बताया कि कम से कम 1500 के करीब करीब बंदा होगा उस पूरे एरिया में। पूल वाला और वो सड़कें वगैरह सारी ब्लॉक थी। और 8 बजे के बाद यानी कि 8 बज के कुछ मिनट पे वो मादी, इतनी ज़्यादा हुल्लड़बाजी हुई है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा हुल्लड़बाजी हुई है कि मादी जो सी है ना जाल के साथ लगी हुई जो सी है वो नहीं बैठ सकी और स्लिप हो गई है, ठीक है। तो यार इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़े बड़े यानी कि बोल नहीं बोलने चाहिए। जितने भी इनके जो फैंस हैं जो इंतशार और फितना फसाद वाली साइड पे लेके जा रहे हैं, शौक़ को शौक़ रहने दें। आप लोगों की मेहरबानी है। और आप सबसे जो है ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी ये जो नेगेटिव कमेंट्स फैलाने वाले लोग हैं ना, मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। वीडियो का यही मकसद है। यहाँ पर भाईजान लाहौर में ऐसे उस्ताद पड़े हुए हैं, ऐसे उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग उस्ताद, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कबूतरबाजी की है। कबूतर को बग़ैर पकड़े जोड़ा लगाना जानते हैं, बताते हैं कि यार इसमें से ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये करेगा, इसका बच्चा ये काम करेगा, यहाँ से लेकर उड़ाने तक, ठीक है। बड़े बड़े फ़नकार बैठे हुए हैं, सिर्फ़ किस वजह से सामने नहीं आ सकते कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, और जो मुल्की हालात हैं वो सबके सामने हैं। वरना बिलीव करें कि चक्कर ही कोई नहीं है। पता नहीं कितनों से बाजी ठुक, यानी कि कितने लोग बाजी हरा दें इनको, ठीक है। बड़े बड़े कारीगर बैठे हैं भाई, बड़े बड़े कारीगर बैठे हैं। बस बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हौसले से काम करें। अभी बड़ी बाजियाँ पड़ी हुई हैं, कल 5वीं बाजी उड़नी है। तो आप जितने भी ये इंतशार पसंद लोग हैं, छठी उड़नी है जी कल। तो जितने भी इंतशार फैलाने वाले लोग हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा कंट्रोल में रहें तो बेहतर है। यहाँ पे बड़े बड़े माशाल्लाह उस्ताद हैं और बड़े बड़े कबूतर हैं। और एक और बात, टैडियों से कोई अच्छे कबूतर नहीं है, ठीक है। टैडियों से अच्छे कबूतर नहीं हैं, वो सब ने देख भी लिया है। जब टेम्परेचर पड़ा है तो 11 बजे बैठ के उल्टे हुए हैं कबूतर, ठीक है। सब ने देखा, दुनिया ने देखा। और अभी भी कल टेम्परेचर नहीं था, 38-40 इनकी यही गेम है, ठीक है। और ये पूरी दुनिया ने देखा है। अल्लाह करे कल भी टेम्परेचर बढ़े, लेकिन जो मौसम जो सी अपडेट दे रहा है वो 38-40 की ही अपडेट है पूरे हफ्ते की। तो यानी कि ठंडे मौसम के कबूतर जो उनसे हैं वो हैं। और बाकी उन्होंने साबित किया कल वाली पड़क में कि वो हल्का सा टेम्परेचर कम हुआ तो शाम तक गेम चलेगी, लाइटों तक गेम चलेगी। बाकी पापा लाइव देख के आए हैं कल उस्ताद मलिक मुंतज़र साहब की मेहंदी बाजी। तो पापा से पूछते हैं कि क्या पापा ने लाइव कबूतर देखे हैं, क्या उनकी कबूतरों की कंडीशन थी बैठते हुए की। क्योंकि कैमरे में जो चीज़ हम देख रहे होते हैं वो कुछ और होती है, और जो बंदा एक लाइव जो बैठा शो कर रहा होता है उसको कुछ जो चीज़ें पॉइंट उसको मिलते हैं, वो कैमरे वाले देखने पे, स्क्रीन पे देखने वाले लोगों को वो नहीं मिलते। तो चलते हैं पापा की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी पापा, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, कल की बाजी आप लाइव देख के आए हैं? कल की बाजी देखी, बड़ा मज़ा आया। हम्म। और 4 परिंदे ऊपर थे उनके जिस वक्त मैं पहुंचा हूँ।
वो यूनुस साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा उन्हें वीडियो में देखा था मैंने, साद यूनुस को। हाँ यूनुस साहब को और उस्ताद भोले को। अच्छा। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा आप उधर हैं? कहते जी हाँ उधर हूँ। तो मुझे मुंतज़र साहब की छत का नहीं पता था। अच्छा। मैंने उनसे एड्रेस लिया, मैं पहुँच गया, लेकिन फिर एंजॉय किया। ज़ाहिर है स्पोर्ट्समैन है हम भी, गेम को गेम समझते हैं। तो बड़ा मज़ा आया जब परिंदे उनके निकल निकल के बैठे हैं। हालांकि वो दुनिया देख रही थी सारी कि ये आ गया है, आ गया है, आ गया, लेकिन वो ज़ाहिर है एज फैक्टर है, तो वो इतनी हाइट पे फिर वो मुझे तो नज़र नहीं आए। लेकिन ये है कि वो काफ़ी हद तक मुझे क्लियर हो गए थे परिंदे। तो आवाम बहुत थी माशाल्लाह। और मुंतज़र साहब जो हैं वो प्लेयर हैं, प्लेयर तो वो भी हैं, लेकिन मेरे से किसी ने सवाल किया था कि आप इसको किस तरह देखते हैं, किस तनाज़र में देखते हैं। तो मैंने उन्हें ये कहा था जो मेरे एनालिसिस हैं, हो सकता है मेरे एनालिसिस गलत भी हो सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा अगर टेम्परेचर होगा तो जो लाहौर वाले हैं ये अच्छे फ़न का मुजाहरा करेंगे। बिल्कुल सही। हार जीत जो है वो एक सेपरेट इशू है। और अगर टेम्परेचर नहीं हुआ नॉर्मल जिस तरह कल की बाजी में था, तो मैंने कहा फिर वो उनका अपर एंड होगा। और वो कल साबित हो गया। और जब पहली दो बाजियों में टेम्परेचर था 44-45 था, तो सारी दुनिया ने देखा है कि वो कबूतर उनके उल्टे भी हुए हैं, कबूतर उनके मिस भी हुए हैं। बाकी पार्ट ऑफ द गेम है, प्लेयर आदमी है, जानते हैं उड़ाना जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लाहौर का वेदर है इसमें और जो दूसरे इलाके हैं इसमें बहुत फ़र्क है। अभी आप देखें ना कि जब हम गए थे उधर जलालपुर, तो जब रात को उन्होंने कंबल ला के रखे तो हमने कहा कि भाई ये कंबल, इतनी गर्मी में कंबल। तो जाहिर है वो वहाँ के रहने वाले, उन्हें पता है। तो हम कंबल ओढ़ के ही सोए थे। हालांकि मैं सुबह मेरी चरपाई पे धूप आई हुई थी, लेकिन मैं फिर भी कंबल ओढ़ के सोया हुआ था। तो ये है कि फ़र्क पड़ता है, आबो हवा का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी भी वो जो छत है उसको मेरे ख्याल से लाहौर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो तो अभी भी एक साइड पे है, बिल्कुल हट के छत है। ठोकर से कितनी आगे है? बहुत ज़्यादा हट के छत है वो। बहरहाल ये है कि कल का जो मैच था वो बड़ा टफ मैच था। नहीं, वो मादी जो स्लिप हुई है, आप उधर ही थे? वो गुड लक बैड लक हो गई ना, उनकी गुड लक हो गई, शोर बड़ा किया ना नीचे उनकी गुड लक हो गई और मुंतज़र साहब की बैड लक हो गई। हालांकि इतना रश था, वो कबूतरी बैठ रही थी, तो शोर गुल जब हुआ, उल्लड़बाजी हुई, तो वो क्योंकि वो जब उड़ते हैं फिरतों में उन्होंने ये सारा नहीं देखा होता। उस टाइम तो होता ही कोई तो वो तने तनहा छत होती है, एक दो बंदे होते होंगे जी, 4 बंदे होते होंगे, तो इतना क्राउड नहीं था। वो मादी स्लिप हो गई, बैड लक हो गई मुंतज़र साहब की। तो यानी इतना क्राउड था कि मैं जो है ना, यूनुस साहब मुझे कहने लतीफ़ साहब आ जाएँ यहाँ से, जो है ना फिर वो रश लग जाएगा, फंस जाएंगे हम, निकलने का टाइम नहीं मिलेगा। वही हुआ, हम जो है ना टाइम से पहले निकल आए थे हम वहाँ से। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करेंगे कि लाहौर में कैसे कैसे कारीगर, कैसे कैसे उस्ताद हैं जो सिर्फ हालातों के मारे हुए हैं? बिल्कुल ऐसी बात है, बड़े बड़े कारीगर हैं और बड़े बड़े फनकार हैं, बड़ा जो है ना फ़न का मुजाहरा दिखाने वाले हैं। बस बेचारे फाइनेंशियली जो है हालातों के डसे हुए, तो वो जो अपने फ़न का मुजाहरा नहीं कर सकते। मैं बजाते खुद, हालांकि कहना नहीं चाहिए, मैंने बजाते खुद 47-48 में भी उड़ाए हुए हैं। तो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि यार अल्लाह वक्त बनाया हमारा, इंशाल्लाह। तो हम भी रिंग में आए, क्योंकि रिंग से जब बंदा बाहर होता है ना, तो वो फिर जो मर्ज़ी कहता रहे, कोई मानने को तैयार नहीं होता। ऐसी है। तो अल्लाह करे वक्त बने, फिर इंशाल्लाह ताला हम भी अपने फ़न का मुजाहरा करें इंशाल्लाह। लेकिन दोस्तों, बाकी ये छोटा सा एक मैसेज था उनके लिए जो फेसबुक पे बैठे हुए चिकड़ चौधरी कह लें, उस्ताद कह लें, बस वो इंतशार फैला रहे हैं ग्रुपों में, इधर उधर उल्टी सीधी पोस्टें, यानी कि वो मामला ख़राबी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ज़रा हौसला करें, टेम्परेचर पड़े, अल्लाह दुआ करें, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ, मैं तो शुरू से दुआ कर रहा हूँ, जब से ये बाजियाँ लगी थी मैं दुआ कर रहा था। और मैं जिससे भी मेरी बात होती थी मैं यही कहता था
कि अल्लाह करे गर्मी पड़े, अल्लाह करे 45 47 तक टेम्परेचर, 48 तक चला जाए टेम्परेचर, फिर पता लगेगा भाई ये टैडी कबूतर वो कबूतर हैं जो पूरी दुनिया में इन्होंने सिक्का मनवाया अपना, ठीक है। तो बाकी हर बंदे की अपनी अपनी सोच, अपना अपना शौक़। दुआओं में भाई को याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।